अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो बेटा कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में जो है हम चैप्टर नंबर 12 हमने शुरू किया हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसी चैप्टर में से एक टॉपिक को हम आगे आज फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक बेटा हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने ब्रेन को देखा, ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा, ब्रेन के फंक्शंस को देखा। फिर जो सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड, उसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा। तो बेटा आज के लेक्चर के साथ जो है हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। बेटा मैंने शुरू में आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो नेक्स्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देख लेते हैं बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरीज बेटा क्या होती हैं? साइड्स। सेंटर से जो साइड्स निकली हुई होंगी, जो वहां पे नर्व्स होंगी, वो मिलके क्या बनाएंगे आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहली बात कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला नर्व्स प्लस गैंग्लियन। Simply peripheral nervous system is made up of nerves and the ganglions। तो बेटा अब गैंग्लिया क्या है? आपके लिए थोड़ी सी एक न्यू टर्म है। गैंग्लिया आपके पास है बेसिकली these are the clusters। गैंग्लिया these are the clusters। किसके clusters? Cluster of cell bodies of neurons outside the central nervous system। तो सिंपली बेसिकली ये क्या है बेटा? जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूरॉन को ड्रा करते हैं तो बेटा इसमें इस तरह से आपके पास एक सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे भी डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन आपको नजर आ रही होती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास कहलाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो रीजन था इसको हमने क्या कहा था? एक्सॉन। तो जो आपके पास गैंग्लिया होंगे, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होंगे? क्लस्टर। मतलब बहुत सारी जो सेल बॉडीज हैं वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगी और ऐसे जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड वो आपके पास क्या कहलाते हैं? गैंग्लिया कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा गैंग्लिया की बात हो गई, अब देखते हैं नर्व्स। नर्व्स बेटा आपके पास या तो ब्रेन से निकलेंगी या ब्रेन की तरफ पहुंचेंगी या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नर्व्स राइज का मतलब होता है निकलना। नर्व अराइज और लीड्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, या दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी या ब्रेन की तरफ नर्व्स आएंगी। इसी तरह से या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगी। अब देखते हैं बेटा इनके नंबर्स की तरफ के जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कितने हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कितने हैं। अगर बेटा ऐसी तमाम की तमाम नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं या लीड टू ब्रेन होती हैं, ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल। मतलब ब्रेन के रिलेटेड बेटा जितनी भी नर्व्स होंगी वो आपके पास क्या लाएंगी? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपके पास नर्व्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व्स। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इनके नंबर्स की तरफ। बेटा जो आपके पास ब्रेन है इसमें क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसी तरह से अगर देखें स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके पास 31 पेयर्स। अब आते हैं इनकी कंपोजिशन की तरफ। जो है आपके पास क्रेनियल नर्व्स ये तीन तरह की हो सकती हैं। इनमें से कुछ सेंसरी होंगी
कुछ मोटर न्यूरॉन्स होंगी सेंसरी, कुछ होंगी मोटर और कुछ होंगी मिक्स नर्व्स होंगी। ठीक है, लेकिन जो आपके पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स के हैं, तो बेटा वो सारी की सारी जो आपके पास नर्व्स हैं वो क्या होंगी आपके पास, वो होंगी मिक्स नर्व्स। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि सेंसरी नर्व्स क्या हैं, मोटर नर्व्स क्या हैं और मिक्स नर्व्स क्या हैं। तो बेटा सेंसरी नर्व्स आपके पास ऐसी नर्व्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, जो आपके पास मोटर है वो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो मिक्स नर्व हैं उनमें दोनों ही काम होते हैं, सेंसरी नर्व भी होती है और मोटर भी होती है। ठीक है, कंटेन बोथ, मतलब ये दोनों काम ही करते हैं। क्लियर हो गया। चलें, अब तक क्या डिस्कस कर लिया हमने कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, उसमें जो गैंग्लिया या गैंग्लियॉन्स हैं वो क्या हैं, जो नर्व्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं, उनमें कितने कितने पेयर होते हैं और जो उनकी कंपोजिशन वो किस किस तरह से होती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं आपके जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है उस पर थोड़ा सा जो है ना वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होती है। बेटा आपके पास हमने देख लिया सेंसरी या जो है ना मोटर नर्व्स आई हैं। क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स हमने दो तरह की डिस्कस की हैं। ये दोनों जो मिलके क्या बनाती हैं, दो तरह के पाथवेज बनाती हैं। ठीक है, एक सेंसरी पाथवे जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाता है और दूसरा बेटा जो मोटर पाथवे। बेटा जहां भी वर्ड सेंसरी आ जाए, सेंसरी का मतलब है फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर अब क्या है, कोई भी बॉडी का ऐसा टिश्यू, ऐसा ऑर्गन, ऐसा सेल जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। और दूसरी तरफ बेटा आपके पास मोटर पाथवे है, उसमें क्या होता है, फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। क्लियर हो गया। अब ये जो मोटर पाथवे है इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसकी फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मजीद दो कैटेगरीज में। वो है बेटा आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। चलिए अब इनकी फर्दर जो है ना तो थोड़ी सी डिटेल की तरफ आते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो बेटा यहां पे देखते हैं सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। तो जो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी की तमाम ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है और वॉलेंटरी है। ठीक है, सिंपली आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ व्हिच आर अवर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड आर वॉलेंटरी। तो यहां पे बेटा मैं लिख देता हूं कॉन्शियस कंट्रोल प्लस वॉलेंटरी। अब देखेंगे वॉलेंटरी आपके बॉडी में कौन से
एक्शंस है बेटा, तो जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है बेटा, वो आपके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, कौन सी, that carry information from central nervous system to कहां तक की, skeletal muscles। क्लियर हो गया। अब सोमैटिक के बाद आता है आपके पास दूसरा ऑटोनोमिक। तो ऑटोनोमिक क्या होगा बेटा, इसके अपोजिट होगा, उसमें जो हमारे पास नॉट कॉन्शियस कंट्रोल, पहला पॉइंट आ जाएगा, एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, पहली बात तो आगे इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे वो, जब इनवॉलंटरी होंगे तो बेटा उसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, इट इंक्लूड आपके पास आ जाएगा जी दी मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड दी, आपके पास आ जाएंगे कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब ये जितने भी हैं ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। अब इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक। अब देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं सिंपैथेटिक and parasympathetic nervous system। अगर बेटा हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो है आपके पास ये ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा जो स्ट्रेस सिचुएशन, इट डील्स विद द स्ट्रेस सिचुएशंस, इट डील्स विद द इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब अगर बॉडी में कोई इमरजेंसी आ गई है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं पे कोई आग लग गई है, कुछ भी हो गया है, ठीक है, आपकी लड़ाई हो गई है, तो वो जो सारी की सारी सिचुएशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो इट डील्स विद द इमरजेंसी सिचुएशंस। किस तरह से डील करता है, क्या क्या करता है बेटा, आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा माजरा हो जाए तो क्या होता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन हार्ट बीट, मतलब ये किस तरह से अपना एक्शन करता है, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, मतलब जो आपकी आईज के प्यूपिल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, मतलब ब्रॉड हो जाएंगे, डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल्स। इसी तरह से इनहिबिशन ऑफ डायलेशन, इनहिबिशन ऑफ डायलेशन। क्लियर हो गया कि जो सिंपैथेटिक, आपको पता है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट आपका तेज हो जाएगा, जो आपकी आईज के जो प्यूपिल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डायलेट कर जाएंगे। इस तरह से जो डायलेशन है उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। अब बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि व्हेन स्ट्रेस एंड, जबकि इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने वाली होती है, व्हेन स्ट्रेस एंड ये क्या करता है, इट नॉर्मलाइज द बॉडी फंक्शन।
It normalize the कैसे करता है? अब ये बिल्कुल उनके अपोजिट करेगा। डिक्रीज इन हार्ट बीट, डिक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ब्रीथिंग रेट डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो इसके अपोजिट आ जाएगा। जहां पे क्या थे, प्यूपिल डायलेट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स ऑफ आइज। इसी तरह से प्रमोट डायलेशन। क्लियर हो गया बेटा? हमारे पास 4 पॉइंट हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस किस तरह से अपना काम करते हैं। सिंपैथेटिक काम करता है बेटा इमरजेंसी सिचुएशन में, और जो दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन जब खत्म हो जाती है तो आपकी बॉडी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ two major components, nerves and the ganglions. Nerves, there are different types of nerves, cranial nerves and the spinal nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. All the cranial nerves are maybe sensory, maybe motor, or maybe mixed neurons. On the other hand, all the spinal nerves are the mixed neuron. Then we have discussed the different categorization of the somatic nervous system and the autonomic nervous system. तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसे आप अच्छे से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी और एज शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसे प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।